पारक प्रकाशी जो गुरुदेव आप कबीर है, बंदा चरण तिनके भले, ये प्रेम सद्गुण तीर है, प्रेमी के भाव चाल मन जो, प्रेम दिल साचार है, वही बोधया वही शोध गए तब प्राप्त आए स्थिति लहे, आप ही ने नास ब्रह्म रग चलाया, ज्ञान का बीजक बनाया, ग्रंथ जो सोए भया परमान का, कबीर ऐसा नाम जही सोए जनाया ज्ञान का, अज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मान का, ज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मान का। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माता बहनों की साहिब बंदगी। वातावरण भी कुछ प्रतिकूल हो गया है और कुछ लोग जल्दी जाने के इच्छुक भी हैं। मैं कुछ देर निवेदन प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। संत गुण संपन्न रहने के धनी मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, ग्रामवासी दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि गुरुवर कबीर की प्रशंसा में पूज्य गुरुदेव श्री व्यास साहिब जी की कविता है, प्रस्तुत है आपके समक्ष। पश्चात कुछ विचार। जो धर्म जात को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तो कह कर यह आर्य काय गलता था। जब धर्म जात को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तो कह कर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टोटी माला संविखरे, पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास ते निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित मिथ्याहंता पलती थी। मैं आस्तिक तो नास्तिक है, मैं दीनदार तो काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्वता आफर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में,
निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुए ज्ञानी में, उनका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले जागृत में ना सपने थे, ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते, वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, न है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है, वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, न है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है। काजी पंडित सुन लो जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे, दिल और हमको तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है, सब पूजा धर्म कर्म है निर्मल मनवाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया, वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। बोले सदु कबीर साहिब की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। गुरुवर कबीर के संदेश को, वैसे संदेश तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बिंदुओं पर मैं थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत किए जा रहा हूं। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य है धरती ताल के महान से प्राणी महान से महान प्राणी मानव है। सभी साहित्यकारों ने, सभी महामनीषियों ने, सभी तत्वदर्शियों ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की है कि मानव शरीर की भूमिका में ही कल्याण साधना का काम किया जा सकता है। मानवेतर प्राणी भोग भूमिका है। उन प्राणियों में किसी प्रकार से गहराई से चिंतन करने की शक्ति नहीं है, मनोशक्ति विकसित नहीं है। वैसे भोजन, साजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, इन 6 पशु कर्मों में संसार के समस्त प्राणी विलीन है। आकार प्रकार की दृष्टि से अगर तुलना करते हैं तो मानवेतर प्राणी मानव से कहीं आगे भी है। मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है, सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है, घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता, पक्षी के समान आकाश में उड़ नहीं सकता, गीत की तरह दूर तक दे नहीं सकता, बया पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता, मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर भी नहीं सकता, गधे और खच्चर तरह सामान ढो भी नहीं सकता, चींटी की तरह सूंघ भी नहीं सकता। लेकिन समस्त प्राणियों पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर लोहे के छोटे छोटे कटघरे में, बड़े कटघरे में, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगरों में अजायब घर में ले जा करके रख देते हैं।
दर्शकगण आते, देखते, आह्लादित होते, चल देते। जिन प्राणियों को हम और आप बहुत निम्न की दृष्टि से देखते हैं, एक भारी गुण भी है उनमें, मनुष्य उसमें पीछे हो जाता है। एक शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं ग्रहण करता। ज्यादातर खेती किसानी करने वाले हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, शुद्ध सात्विक सादा भोजन। एक शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं ग्रहण कर सकता। मांसाहारी प्राणी शाकाहार नहीं, लेकिन मानव प्राणी, इस धरती तल का महान कहलाने वाला प्राणी मानव, दाल भात साग रोटी खाता है, दूध दही भी खाता है, काजू किशमिश मेवा मिष्ठान भी जिसके पास सामर्थ्य खाता है, लेकिन इसके बावजूद बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, पान सब करते करते इस धरती तल का महान प्राणी मानव तो है। बहुत ही गर्व का विषय है। लेकिन ये भी कहने में मुझे डर भय नहीं है कि सबसे गैर गुजरा प्राणी है तो मानव। चोरी करता है, डाका डालता है, हिंसा करता है, झूठी गवाही देता है, बहुत सारे कुकर्म करके जेल के बड़े दरवाजे सड़ता भी। लेकिन वह मानव जिन्होंने अपनी मानवीय शक्ति को जागृत करके आज दुनिया में नाम कमा लिया, गृहस्थी परंपरा महान आदर्श राम और कृष्ण, विरक्त परंपरा महान पुरुष बुद्ध, महावीर, ईसा, कन्फ्यूशस, लाओत्से, सुकरात, ये सब बड़े बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। ये भी हमारे आपकी तरह इंसान थे, मनुष्य थे, मानवीय शक्ति को जागृत किया है। इसलिए आज धरती में उनकी पूजा हो रही है। हमें और आपको मानव शरीर मिला है, अब मानवीय संस्कार हम कितना जागृत किए वो हमारा विषय। मानवीय शक्ति जागृत करने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं। मानवीय गुणों से हम विभूषित हो जाएं, सुखी हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। संतों के संगत से ये सब संभव है। तो दुनिया की जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ है। ये शरीर, आज 2 दिनों सत्संग आप सुन रहे हैं, शरीर 2 तत्वों से निर्मित है। एक वह भौतिक तत्व जड़ और दूसरा चेतन। जड़ चेतन में संसार पहले भी था और आज भी आगे भी रहेगा। गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत का मंच है, सभी समझते हैं इस बात को। जड़ चेतन में संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन जड़ात्मक सृष्टि की मान्यता को खत्म करके चेतन अस्तित्व को समझने के लिए सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है कि मैं अविनाशी चेतन। तो मैंने प्रथम बिंदु का जानने योग्य क्या है अपनी आत्मा, जानने योग्य संसार का महान प्राणी मानव। सारे मत मजहब हमने बनाया है, ये भी समझने की बात है। धर्म पर चर्चा सवेरे पर कुछ चल रही थी, हमारे संतों ने इस पर व्याख्यान दे रहे थे। सारे मत मजहब संप्रदाय हमने बनाया है। ईसाइयों, ईसा से ईसाई हुए, बुद्ध से बौद्धिस्ट हुए, महावीर स्वामी के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जिसे कहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, अलग अलग मतपंथ सब चला हुआ है। और इस अनादिकाल के संसार कितने मतपंथ चले गए, परिवर्तित होते रहते हैं। समझने की बात, मत पंथ संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका संपादन होता है, लेकिन धर्म किसी देश और काल में व्यक्ति के द्वारा नहीं बनता है। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, एक रस है। धर्म को भी परिवर्तन नहीं होता है। धर्म है आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज
या करो या ना करो, सुरतान धर्म सरस्वम सुरता जवाबदारता आत्मा तत्कुलान परेशान न समाच रही। अपनी आत्मा का प्रतिकूल वो कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन आदमी विकारों से ग्रसित पता नहीं क्या क्या कर ले जाता है। पृथ्वी धर्म कठोर है, जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म उष्ण है, वायु धर्म कोमल है, आपका चेतन का धर्म ज्ञान है। यह करो या ना करो, यह करो विधि परक है, किसी का हित है, आपका हित है, समाज का हित है, बेदरक होकर करते चले जाओ, सफलता आपके पीछे दौड़ती चली जाएगी। लेकिन जिसमें आपका हित है, औरों का हित है, वो कभी किसी हालत में करने का प्रयास न करें। यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। और पूरी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, जिन्होंने गहराई से चिंतन किया, मनन किया है, इसी ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास किया। मत मजहब की बातें आती है तो कभी कभी हमारे मन में खटक भी होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? विभिन्न मतवादी पहले भी थे, आज और आगे भी रहेंगे, शाश्वत नियम है ऐसा। भगवान बुद्ध, क्षमा करना, कुछ भगवान बुद्ध के न्याय अगर बैठे होंगे तो अच्छे अच्छे बौद्धिस्टों से मेरा संपर्क पड़ा, वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। एक सज्जन दिल्ली से काठमांडू अपने विचार व्यक्त करने जा रहे थे। आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक सज्जन बौद्धिस्ट बुद्ध विचारधारा से जुड़े हुए थे, दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे। किसी ने बता दिया कबीर मंदिर है अयोध्या में, आप बचा के रुकिए वहां। किसी ने मेरा नाम बता दिया, चले आए, बैठे, मुझसे मिलने गए मेरे कक्ष में। मैंने कहा आपका परिचय बताया कि मैं बुद्ध विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और मैं विचार व्यक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी सभा में पहुंच रहा हूं काठमांडू। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, बुद्ध विचार व्यक्त करने आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपका आहार विहार कैसा है? कहने मेरा सब चलता है। ये उन्होंने कहा, मैं सब खाता पीता हूं। तो मैंने कहा आपसे कुछ ही बात नहीं करूंगा मैं, आप जाइए। क्यों? मैं ना, जब आपका आहार विहार से तो मैं आपसे क्या बात करूं? और क्षमा करना, बात कठोर होगी। भगवान बुद्ध इस भारत की धरती में पैदा हो गई, ये इन्होंने साधना समाधि का लाभ लिया और यही कुशीनगर में उनका शरीर शांत हुआ है। ये सही बात है। उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़कर कहीं नहीं गए, इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन बौद्धिस्ट लोग कहते हैं वो चीन, जापान, थाईलैंड, पता नहीं कहां कहां गए बुद्ध। उनको इतिहास का खुदे पता नहीं है। विराटनगर शहर में जब मैं बुद्ध के विषय में बोला, भारत की धरती में पैदा हुए, भारत की धरती में साधना समाधि का लाभ लिया और कुशीनगर में उनका शरीर शांत हुआ, मैंने कहा। दूसरे दिन एक सज्जन मेरे कक्ष में आके कहना आपको इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं। मैंने कहा क्यों ज्ञान नहीं भाई? कहने वो चीन, जापान, थाईलैंड, पता नहीं कहां कहां जाकर के भगवान बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया है। तो मैंने कहा थोड़ा और ठीक से पढ़ लीजिए। भगवान बुद्ध की वाणी का प्रचार प्रसार का सबसे ज्यादा श्रेय सम्राट अशोक को है। अपने लड़के और लड़की को उन्होंने, अपने लड़के और लड़की को, संघमित्रा और महेंद्र को उन्होंने लंका पहले भेजा, फिर विदेशों से संबंध हुआ, विदेश जाकर प्रचार प्रसार किए लोगों। फिर सांग फायान आकर के यहाँ से बौद्ध साहित्य ले जाकर प्रचार प्रसार किए। बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन एक भारत तो इसकी धरती का बहुत बड़ा अपमान है। भारत की धरती में पैदा हुए, साधना समाधि का लाभ भी लिया, शरीर भी यहीं छूटा, लेकिन जो पाया विदेशों में जमा तो भारत की धरती में जमा, क्योंकि ब्राह्मणवाद हावी हो गया था। काफी उसका विरोधाभास है, ब्राह्मणों ने उसको निकाल करके फेंक दिया।
इस विषय पर गहराई चिंतन करने योग्य मैं नहीं हूं उतना, लेकिन चर्चा अचार दिमाग में बात कह दी। जैनपुर कबीर मंदिर के पास ही एक बुद्ध विचारधारा जुड़े हमारे एक प्रेमी हैं, उनके यहाँ बौद्धिस्ट संत आते जाते रहते थे। और वो मास्टर साहब शरीर भी छूट गया, मैंने आज 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। जब भी मैं आत्मा परमात्मा के विषय मैंने कुछ चर्चा की, एकदम मौन हो जाते, तो कुछ बोलते ही नहीं। कि आत्मा भी कोई चीज, कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। मैंने कहा बोल कौन रहा है, ये मन से हो रहा है। लगभग ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, लगभग 20 वर्ष हो गए जो मैं बात बताने जा रहा हूं। 20 वर्ष पहले की घटना है। वैसे मैं काठमांडू समय समय से जाता रहता हूं, मेरे छोटे-छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं उधर। घूमते घूमे एक हमारे ध्रुव बहादुर थापा भक्त थे, वो चले साहब भी आज काठमांडू घूम लेते हैं। नहीं जाना था, लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, चलो भाई घूम लेते हैं। घूमने चले गए। घूमते घूमते जहां पर उनका शिविर लगा था, विपश्यना शिविर, जहां पर विपश्यना शिविर लगा था, वहां नजदीक पहुंच गए। चलिए, उस समय जयदयाल गोयनका जी का विपश्यना केंद्र उनका चल रहा था। समय भी समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कहा चलिए भी, आग्रह कर चले गए। मिलने का समय तक खत्म हो चुका था। दूसरे दिन के लिए फिर उन्होंने कहा कल आइए। दूसरे दिन हम समय से वहां पहुंच गए। पहुंच तो गए, मैं समझता था कोई विरक्त संत होंगे, ऐसा मैं समझ रहा था। अभी तो ला रहे हैं हाथ आगे। इनको सुना दे। क्या करे, बेचारा भी लगा है। गृहस्थ थे, पत्नी थी, कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने गद्दे बिछे तो उसमें हम लोग बैठ गए और कुछ दर्शनार्थी लोग पहुंचे हुए थे, हम भी पहुंचे। हमने कहा स्वामी जी आपके दर्शनार्थ हम आए हुए हैं, आप कुछ विचार दीजिए। उन्होंने कहा कुछ पूछिए आप। उन्होंने कहा कुछ पूछिए तब मैं कुछ बोलूं। मैंने कहा प्रश्न कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पूछूंगा नहीं आपको, आप जो विचार देंगे हम सुन करके चले जाएंगे। नहीं आप कुछ पूछिए तब मैं कुछ बोलूं। जब उन्होंने कहा कुछ पूछिए तो मैंने यही प्रश्न किया मेरे दोस्तों, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उनका मूल सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है,
कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध किया जा सकता है। दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध किया जा सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं ये दुख का अनुभव कौन कर रहा है। हम पूछ रहे हैं उनसे, दुख है ये अनुभव कौन कर रहा है। दुख का कारण तृष्णा है, अज्ञान है, कौन निर्णय ले रहा है, उसका निवारण करेगा कौन। ये प्रश्न उनको बड़ा असमंजस में डाल दिया। तो वो कहते छोड़िए सब बात, इस चक्कर में क्यों लगे हुए हैं आप। ये उन्होंने कहा, आप इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, छोड़िए ये सब छोड़िए, आइए हमारे शिविर में भाग लीजिए और मन को देखिए। आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, 10 दिन आपको रुकना होगा, हम सारी व्यवस्था आपको देंगे, आइए। हमने कहा हमारे पास समय नहीं, हम रुक नहीं पाएंगे, लेकिन आप बता तो दीजिए। कहीं नहीं, यही सब आत्मा 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 परमात्मा परमात्मा यही कहते आए हैं सब, ये सब छोड़िए आप। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, केवल मन को देखिए। मैंने कहा स्वामी जी मन का देखने वाला कौन होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग पार्क के लोग बैठे इसलिए विचार कीजिए आप, मन को देखने वाला कौन होगा। जैसे आप सबको मैं देख रहा हूं, आप सब मुझे देख रहे हैं, तो मैं दृश्य देख रहा हूं आप लोगों को। आप सब मुझे देख रहे हैं तो मेरा शरीर दृश्य हो गया, आप दृष्टा हो गए। मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हो गया, आप दृश्य हो गए। पारक सिद्धांत के मेन जान है ये। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं। कभी कभी उत्तर दे दिया करो आप लोग भी। जो देखने वाला है वो दृष्टा है, और जो दिखाई देता है वो दृश्य है। मैं देख रहा हूं, माँ बहनें बैठी हुई है, पुरुष भाई लोग बैठे हुए हैं, हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं दृश्य देख रहा हूं। आप सब मुझे देख रहे हैं तो मेरा शरीर दृश्य हो गया। तो हमने उनसे कहा कि आखिर मन कहां से आ गया, मन को कौन देखेगा। मौन तो एक अभ्यासिक वृत्ति है, जो देखा सुना चखा भोगा जो संस्कार है वही मन है, और क्या चीज है। बड़ा अटपटा लगा उसको। तो सब छोड़िए आप, आइए शिविर में करना ना। इतने जो मिलने का समय था, घंटी लग गई, चले गए। ये सही बात है, मेरे साथ गुजरा है। जब मैं वहां से लौटकर आश्रम में पहुंचा तो उस समय पूज्यवर गुरुदेव श्री आज्ञा साहिब जी थे। उनको किसी ने बता दिया कि साहिब जी गए थे वहां, गोविंदका जी से मिल करके आए। मुझसे भी साहब ने पूछा, हाँ साहब गया तो था, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई। उन्होंने पूछा तो मैं बता दिया। इसे कहना हाँ चरित मैं जाना नहीं चाहता, सुनता हूं कई बार, लेकिन मैं गया नहीं अभी तक। तो उनके मैं प्रथम बार दर्शन किए थे। एक बात, वैसे भगवान बुद्ध की गरिमा इतनी जबरदस्त है, मेरी आस्था है भगवान बुद्ध पर, जो क्रांति मचा दिया उन्होंने। बौद्ध साहित्य पढ़ने पर पता चलता है कितनी बड़ी क्रांति मचा दिया था भगवान बुद्ध ने। दूसरा जैन दर्शन की बातें, वो कहता है जड़ कुछ है नहीं, सब जगह जीव ही जीव है। बीजक की वाणी आपने अध्ययन किया होगा, जैन धर्म का मर्मण जाना, पाती तोड़ देवघर आना, दौना मरवा चंपक बोला, मानव जीव कोड़ समत बोला। जैन दर्शन का सब जगह जीव ही जीव है, सब जगह जीव ही जीव है। अतिवाद। आपके यहाँ जैनी साधु कभी कभी आते होंगे, आते हैं भैया, बताओ आप लोग आते हैं? आप भोजन बना के खिलाते हो आप? हैं? मैं नहीं सुन पा रहा हूं। आप तो बनाया हुआ भोजन नहीं करते हो, खुद बनाते हैं? भोजन बनाते हैं तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं।
उनके साथी लोग जैनी लोग ही बनाते हैं। थोड़ा और ठीक से पता लगा लीजिए आप, जैनी भोजन नहीं बनाता है, ठीक से पता लगा लीजिए। और जिनके साथ बीता वो बता रहे हैं मुझे, सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ से तो काफ़ी दूर है, दुर्ग जिला, आप जानते छत्तीसगढ़ के निवासी हैं हम लोग। दुर्ग से बालोद जिला जाने के लिए रास्ते में, कौन गांव है मैं भूल जाता हूँ, डंगनिया डगनिया। वही मैं खोज रहा था, मैं कहा यार गांव का नाम ही बोल रहा है। डगनिया ने गांव, बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं। दुर्ग से बालोद की ओर आप जाएं तो डगनिया नाम के गांव है। बड़े प्रेमी जीव थे, शरीर छूट गया उनका बेचारा का। उनका नाम था सूबेदार साहू। उन्होंने खुद मुझे बताया, उनके यहाँ पारखी संत आते जाते रहते हैं, उनके यहाँ भोजन भंडार खाना पीना सब होता है, सत्संग होता है खूब। उनकी जो बहुएं हैं, उनके घर की जो माताएं हैं, भोजन बना करके तैयार किए। 8 महात्मा पहुंचे थे, 8 जैनी महात्मा। स्वाभाविक बात, उनके भोजन तैयार करना चाहिए, भोजन खिलाना भी चाहिए। हर बार जब भी उनके पहले कई बार और जा चुके थे जैनी महात्मा, भोजन बना के खिला देते थे झूठ बोल करके। आपकी बार उन्होंने सोचा कि आपकी बार महात्मा खाए चाहे ना खाएं, लेकिन झूठ तो बोलेंगे नहीं। हमारे यहाँ पारखी संत आते हैं, कबीर साहब से जुड़े हुए कबीरपंथी संत महात्मा आते हैं। संत महात्मा मिलकर के एक साथ भोजन भंडार बनाते खाते हैं। भोजन तैयार हो गया, उन महात्माओं के पास जाकर के माताओं बहनों ने कहा कि महाराज जी भोजन तैयार है, चलिए भोजन कीजिए। तो जैनी संतों ने कहा कि भोजन तुम किसके लिए बनाई हो? तो मां बहनों ने कहा भोजन हम आपके लिए बनाई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, तुम ये कहो कि मैं अपने लिए बनाई हूं, ऐसा कहो। अब उनको संत जी कह रहे हैं, जैनी संत कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कहो कि मैं आपके लिए बनाई हूं, ऐसा कहो। कि नहीं महाराज, हम आपके लिए ही बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने भी निश्चय खाए चाहे ना खाए। लेकिन आज झूठ नहीं बोलेंगे, साँच बराबर। और पूरा कह दो ना भाई, साँच बराबर तब में झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। अच्छा अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप भी। साँच बिना सुखनाए ना कोट करे जो। तंती में हुआ क्या, वो लोग वहां से उठ करके चले गए, भोजन नहीं किए। जब चौमासा वास करते हैं तो उनके चेले लोग ही पानी गर्मा देते तब उसमें स्नान करते हैं। ये सही घटना है। परिणाम क्या हुआ कि 8 महात्मा तो चले गए, अब जहां जाना था गए, भोजन नहीं किए। वहीं से मेरे पास फोन आया। मैं उस समय जैनपुर कबीर मंदिर में था, मैं अयोध्या से आया हूं जैनपुर कबीर मंदिर से। मेरे पास फोन गया, कहीं साहब आज हम लोग बहुत दुखी। मैं कहा क्यों दुखी हो भाई, आप क्यों दुखी हैं? तो वो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ महात्मा आए थे, जैनी महात्मा, बिना खाए पिए चले गए। मैंने कहा भोजन क्यों नहीं दिया आपने? उनको आसन बिस्तर लगाना चाहिए, भोजन देना चाहिए, उनका जो बन पड़े सेवा करना चाहिए। कहीं साहब बात ऐसी नहीं है, बात तो भोजन भंडार तैयार करके तो रखे। लेकिन अब की बार हमारी बहुओं ने सोचा कि हर बार तो झूठ बोल करके खिला दे, अब की बार झूठ नहीं बोले, महात्मा खाए चाहे ना खाए। परिणाम क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भोजन हम आपके लिए ही बनाए हैं। बस वो लोग नाराज होकर के यहां से चले गए। तो मैंने उनके कहा कि मेरे दोस्त आज खुशी मनाओ, कम से कम झूठ बोलने से बच तो गए, साँच बराबर। सब जानते हो, आप पार्की लोग बैठे हो, साँच बराबर तब में झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप।
साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, सभी भगवानों भगवान आप हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर आप हैं। पूज्य श्री ज्ञान साहब जी इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालते थे। गुरुदेव श्रीवास साहब जी भी इस विषय पर बहुत चिंतन पेश करते थे। जिस दिन हम और आप नहीं रह जाएंगे, मानव प्राणी नहीं रह जाएगा, तो ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा की चर्चा कोई करने वाला नहीं होगा। ये सही बात है। मानव ही श्रेष्ठ है, मानव ही महान शक्ति है। जिस मानव ने अपनी मानवीय शक्ति को जागृत किया, वो दुनिया का महानतम व्यक्ति, उनका नाम हो भी तो गया। वही मानव शक्ति हमें लोगों को भी मिली। हम लोग भी अपनी शक्ति सामर्थ्य जागृत कर रहे हैं। तो जब इन दार्शनिक चिंतन को जब मनन करते हैं, देखते हैं, तो एक कविता मुझे बार बार याद आती है कि सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगी थी। तो सारे मतपंथ तो हम बनाते हैं। ईशा को हुए 2026 चल रहा है। 2026 के पहले ईसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। महावीर स्वामी को 2600-700 वर्ष हुए होंगे। इसके पहले महावीर स्वामी नहीं थे। बुद्ध को हुए 2500-600 वर्ष बुद्ध को भी हुए होंगे। उसके पहले सिद्धार्थ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो सारे मत मजहब हमने आपने बनाया है। सारे मत पंथ का निर्धारण करने वाले हम हैं। और कई धार्मिक लोग कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूं, कर्म फूटे हैं, मैं सब कुछ हूं। अगर मैं ना होता तो कुछ भी ना होता। ये पर एक कविता बार बार याद आती है। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेखो अति ही सुहायो है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटी जाए, संधि काल नासी, संसार सब चोर कर दूर से उड़ायो है। वेदाओं प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायो है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सुन्यारो रहे, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सुन्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, हम सभी भाग्यशाली हैं जो गुरुवर कबीर के पारव सिद्धांत से हम लोग परिचित हैं, पारव सिद्धांत का न्यायी हैं। पारक बिना ना से कर विचार, परखो 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 परखो। तो मैंने कहा जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है। करने योग्य है तृष्णा का क्षय, आकर्षण ही दुख का कारण है। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं। ये सारे संस्कार हमको भटकाते हैं और अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे हैं। अब बोध प्राप्त करें और इस आवागमन के चक्र से दूर हो जाएं, इसलिए साधना समाधि का लाभ लिया जाता है। तो करने योग्य क्या है? संतों की संगत। इस मामले में बहुत उदार हैं आप लोग। आप लोगों को मैं नमन करता हूं, आपके चरणों में मेरा सिर पड़ता है। इस छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं, जहां इतने सत्संग की झड़ी लगती है। कबीर पंथियों का तो विशेष रूप से चलता ही है, गायत्री वालों का भी चलता है, राधा स्वामी वालों का भी चलता है, महाभारत कथा भागवत वालों का भी चलता है, निरंकारी वालों का भी चलता है। विभिन्न मतपंथवादियों का सबका सम्मान करते, ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। भारत के और अन्य प्रांतों में ऐसी सत्संग की झड़ी जहां तक मैं समझता हूं और जगह नहीं होता है। आप तो एक क्षेत्र में, लेकिन हम तो विभिन्न जगहों में, विभिन्न प्रांतों में सब जगह जाते हैं, देखते हैं।
इस धरती में बार बार नमन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक पीड़ा भी होती, बड़ा दर्द भी होता है। इतनी सत्संग की झड़ी लगने के बावजूद भी, इतने विचार गोष्ठी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा शराबियों की संख्या छत्तीसगढ़ में होती है। सही बात है। और हाथ ताली क्यों लगाते हो? उसमें बंद करो, ताली लगाते हो। छत्तीसगढ़ की धरती में निश्चय बता रहा हूं मैं, इतना बढ़िया सत्संग की धारा चल रही है, इतने मतपंथवादी का हृदय से सम्मान करते हैं आप लोग। इसमें होंगे कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, शराब पीने वाले भी बैठे होंगे, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, क्षमा करना। लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना ही है, अगर आप पीते हो छोड़ दो हाथ से। अगर किसी प्रकार से मांसाहार कर दो बिल्कुल छोड़ दो। आप जो मत मारो बाप सबका एक ही प्राण, और हत्या कब उन छूटी है सब तो जानते हो। कौन सी नई बातें बता रहा हूं मैं। जीव घात ना कीजिए बोल लेते हुए कान, तीरथ गए न बांचो चाहे कोठी रह देवदार। तन मन वचन हमारा शुद्ध होना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ, ईर्षा, क्रोध, मान, छल, ये दोष है। पूरी शक्ति भर निकालने का प्रयास करो। दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विचार, विवेक, विचार, गुण से दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विवेक, विचार, गुण से अपने आप को अपराधित करने का प्रयास करो। नित खरसान लोहा घन छोटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। निरंतर सत्संग की धारा बहते रहने से सारे विकार दूर हो जाते हैं। और ये सत्संग की भूमिका में आप सब बैठे हुए हैं, निरंतर परिमार्जन आप सब करते रहते हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली। और प्रतिवर्ष सत्संग कार्यक्रम होता ही है आपका। करने योग्य क्या है? जो करना चाहिए वही हम लोग कर रहे हैं। पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जो निरंतर प्राप्त उसी की याद करना है। संसार के जितने प्राणी मिलेंगे पदार्थ में सब छूट जाएंगे। बचपने से अब तक कितने प्राणी मिले पदार्थ में सब छूट गया, लेकिन आपकी सत्ता आपसे कभी भी नहीं छूटेगी। इस बात में मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। परिवार का संबंध कुछ दिनों के लिए होता है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, परिवार, खेती बाड़ी, रुपये, पैसे, धन दौलत, इतने जीवन तक पता नहीं कितने प्राणी पदार्थों का मिलन हुआ, बिछुड़न हुआ, लेकिन आपकी सत्ता आपसे कभी भी नहीं बिछुड़ी है। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो ढह जाता। शाश्वत नियम प्रकृति का है, परिवर्तन ही रह जाता। समृद्ध जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते। दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। मेरा है ऐसा मोड़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठे तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश में जहां असंग द्रोही। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निस्वरूप में आ जाए चौके। परमात्मा तुमसे कहीं पृथक बाहर है। तुम अल्पज्ञ हो, किंची को प्रचन्न हो। तमाम धार्मिकों ने ऐसा लोगों को मजबूत कर दिया, करने वाला कोई और है, करने वाला कोई और। कहां है? सोचो, परखो। अभी मैं उसी की चर्चा कर रहा था। जो दिखाई देता वो दृश्य जगत है, देखने वाला दृष्टा जगत, इसके अतिरिक्त तीसरी कोई सत्ता है नहीं।
जड़ चैतन्य में संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कारण कार्य कटुट व्यवस्था को हमारा आप समझने के लिए कहते हैं। गुरुवर विशाल देव ने कहा, जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे होए अखेद। अखेद मतलब कष्ट से रहित, खेद मतलब पीड़ा, पीड़ा से रहित, कैसे होए अखेद। उसे कहते हैं पारक पारक पारक। भूल मिटे गुर मिले पार की, पारक दे लखाई। कहाँ है कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। कुंभ मेले के अवसर पर आप लोगों ने देखा होगा, कुंभ मेले तो आप लोग गए होंगे, जो बीता है इसमें गए होंगे। पहले गए थे कि बाद में गए थे आप लोग? पहले गए थे? नहीं गए रहे आप लोग? मेरे को वाह, कोई बोलते ही नहीं है। बीच में गए थे, सही सलामत आप लौट गए थे ना। बहुतों की हालत बड़ी दुर्गत हो गई थी वहां पर, जैसा कि मैंने देखा। मैं पहले जाकर के चला आया था। कुंभ मेले की बात जब आती है तो मैं पुराने कुंभ मेले पर पहुंच जाता हूं। सन 1974 की बात, पूज्य श्री ज्ञान साहिब जी के गुरुदेव तपसी साहिब कबीर पंथियों में मुख्य दामा खेड़ा खरसिया वालों की गद्दी और पारक समाज की गद्दी में श्री तपसी साहिब जी इनको कहते थे। श्री ज्ञान साहिब जी गुरुदेव जी शिविर लगाते थे। सन 74 में शिविर लगा था। हम वहाँ श्री रविराज साहिब जी की संत मंडली, कोटा और उधर जयपुर कई जगह कार्यक्रम करते हुए उस कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे थे। कुंभ मेले के अवसर पर एक दिन घूमने के लिए मैं मेला की तरफ चला गया। साहिब जी से पूछ करके, रविराज साहिब जी से पूछ करके, साहब थोड़ा मेला तरफ घूमे आता हूँ। मेरे साथ एक और साथी थे, याद नहीं कौन थे। घूमने चले गए तो ये सारा दृश्य देखा। उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए कितनी कठोर साधना तपसा। मैंने देखा कई जगह पूरे जमीन में पूरा शरीर गड़ा हुआ है, केवल हाथ ऊपर रखा हुआ है, पता नहीं नाक का पाइप कहाँ लगा रखा है। कई जगह में पेड़ पर लटके वैसे में देखा, कई जगह केवल खड़ा है, ऐसे हाथ कर दिए। कई जगह ऐसा भी देखा कि एक ही पैर से खड़ा हुआ है, पैर को यहां रख दिया, खड़ा है वो। सब परमात्मा का दर्शन करने के सब खराब लगे हुए। आग जल रही है, कोई जलसैन कर रहा है, कोई अग्नितापन कर रहा है, कोई ठड़ेश्वरी है, कोई मौनी है। सब परमात्मा के दर्शन करने के लिए लालायित है। उसी क्रम में एक जगह मैं देखा, कांटे पर सोए हुए थे एक महात्मा। यंग थे वो, जवान थे, लगभग 30-35 साल की उम्र रही होगी। सांवला बदन था, शरीर में राख लगा रखा था, राख। कांटे पर सोया था वो। नागपनी के कांटे बड़ा धारदार होते हैं ना, नागपनी, बेर के कांटे, बबूल के कांटे, धारदार कांटे पर सोए थे वो महात्मा। शरीर में राख लगा रहे थे, लंगोटी पहने थे, बाकी और कपड़ा नहीं पहन रखा था। तो वो जब दृश्य देखा जहां पर कांटे चुभ रहे थे, खून निकल रहा था। जहां पर कांटे चुभ रहे थे वहां खून निकल रहा था। मैंने देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ मुझे। तो मैंने कहा, महात्मा जी, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप इतने कठिन तपस्या का परिचय दे रहे हैं, आप कठिन साधना तपस्या का परिचय आप दे रहे हैं, तो क्या आपको परमात्मा के दर्शन हो गए? ये मैंने कहा। वो इतना गुस्साया, साला तो कहां से आया? ये सही घटना बता रहा हूं, मेरे साथ बीती घटना। तो चिमटा उठा रहा सब मारने के लिए, मैं तुरंत भाग गया वहां से। पड़ा से मार ही देते हो। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ उस दृश्य को देख करके। बहुत सारे दृश्य देखे, फिर लौटे। जब हम अपने शिविर में लौट गए तो साहिब जी से मैंने बताया, सरदार साहिब जी से, कि साहिब जी आज ऐसी घटना मैंने देखी है। तपस्वी लोग तपस्या कर रहे थे
तो उनसे मेरी ऐसी बात हुई तो वो तो मानने के लिए मुझे तैयार हो गए। तो साहब मुझे बहुत डांटे, नंबर 1 बेवकूफ़ तो तुम हो, तुमने उनको छेड़ा क्यों, तुमको कुछ नहीं करना चाहिए, देख के चले जाना चाहिए था और सही में चला जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करूं, चंचलता थी। अब आज बताइए सन कैसा लोग 74 की बात, कितने वर्ष हो गए बताइए आप, उस साल की बात है। और आज तो नए नए स्वप्न सब देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, मानव शरीर की भूमिका मिली हुई है। सारे मत मजहब हम मनाते हैं और यह परमात्मा 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 लोगों को भटका रखे, इस चक्कर में न जाओ आप। सब जगह सत्संग में जाओ आप, सबकी बातों को सुनो, जो बन पड़ता सबकी सेवा बंदी करो, सब कुछ करो। लेकिन गुरुवर कबीर की बातों को समझने का प्रयास करो, वास्तव में तथ्य क्या है, सही क्या है। जब तक विवेक युक्त ना जाता तो कोई का ही क्यों ना रहा हो। ये हमारे पथ प्रदर्शक हमारे गुरुजन होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं। इस संदर्भ में भी आप समझ लीजिए, कोई गुरु मोक्षदाता नहीं होता है। ऐसे बहुत गुरु घूम भी रहे कि आ जाओ तुम मेरी शरण में, आज मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। नंबर 1 मूर्ख है वो। कोई गुरु उद्धार नहीं हो सकता है, उद्धार करता कर नहीं सकते, रास्ता बता सकते हैं, मोक्ष का रास्ता बता सकते हैं। ले बेटा इस रास्ते से चल। नहीं मोक्षदाता है सदगुरु, नहीं मोक्षदाता है सदगुरु, केवल पथ प्रदर्शक जान। अपनी प्रज्ञा की आंखों से करना है अपना अनुसंधान, पर सदगुरु का महामूल्य इस भव सागर में तो जान। संशय विषय भंवर धारा से करता पार चढ़ा दिड़ियान। सदगुरु का काम शिष्य के संदेहों को कर दे दूर, आत्मसंयमी आत्म प्रति आत्मज्ञान से कर दे पूर्ण। मानव अपने को पहचाने परम शांति का आश्रय आप में परम तत्व छूटे मन के सारे ताप छूट जाते हैं। बस साधना करते चले जाएं, विवेक करें कि संसार का सारे पदार्थ उन भौतिक पदार्थ पहुंच मुझ तक नहीं है। ये सारे रिश्ते तो हमने चाचा नाना दादा बाबा हमने रिश्ते बना लिया। चच्चा चित्र जो बड़ भारी, चित्त छोड़ते चित्त चित्कारी, जिन्हें चित्त विचित्र हो गला, चित्त छोड़ते चित्त चितेला। चच्चा आय छत प्रतिपासा, छक के ग्रह मेर से भाषा। मैं तो वही छिन छिन समझावा, कसम चाड़ के साथ बताओ। पटक रहे हैं सब। तुम्हारा परमात्मा तुम खुद हो। यहीं पर एक कविता याद आती है, तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तो खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तो सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। जो मिलता छूट जाता है, संयोग का वियोग होता है, मिलन का बिछड़न होता है, ना कभी मिलता ना कभी भी छूटता, जो सदा एक रसा है वो है आपकी आत्मा। इसके लिए विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करें प्रतिदिन। अपने ढंग से आप लोग करते भी होंगे, क्योंकि साधक समाज बैठे हैं, आप लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। दोष दृष्टि जब ही भई तब जो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको वै सो मोक्ष बड़भाग। हमारे गुरुजनों ने महापुरुषों ने चेतन को लखाया है, अजर है, अमर है, अखंड है, अनासी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, सात्विक। आदमी रोते हुए तो पैदा होता है,
वैसे सामान्य व्यक्ति का चित्रण तो यही है कि आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी जीता है और पछताते पछताते यहां से प्रस्थान कर जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का चित्रण यही है, रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी जीता है और पछताते पछताते दुनिया से विदा हो जाता है। लेकिन इस मानव शरीर की भूमिका में आकर के जो कुछ कर ले गया है, भले ही रोते हुए पैदा हुए, उसमें मजबूरी है। माँ का गर्भाशय अग्नि का कुंड है। जब गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के बाद तीर के समान बच्चे शरीर में चुप चुपा रोने के अलावा और कोई रहता नहीं, रोता है। अब मैं रो रहा था कैसा तो मुझे तो पता नहीं, और आपको भी पता नहीं होगा। एक नवजात शिशु क्या पता चलेगा, लेकिन रोता रहता है। कभी ये कहता है, सुना होगा आप लोगों ने प्रवक्ताओं के द्वारा, गुरुजनों गुरु संतों के द्वारा, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, पसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा, सभी रोवे तू हंसता जा। हमारे बीच के महापुरुष जब चले जाते हैं, इस समाज के द्वारा, इस समाज के हित के लिए जो मर मिटे, समाज को जो प्रेरणा मिली है और समाज के काम में जो कर चुके हैं, आज जयंतियां मनाई जाती है। बुद्ध जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, कबीर जयंती मनाते। क्यों मनाते हैं? हम उनकी याद करते हैं। उन महापुरुषों ने हम लोगों ने चलने का रास्ता बताया कि ऐसा तुम चलो सतपथ। अगर ये गुरु ना होते, महापुरुष ना होते, तो हम किधर जाते पता भी नहीं चलता, किस धारम भाई चले जाते। इसलिए विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करो। विवेक करो, शरीर मेरा है, मैं नहीं। चलते फिरते खाते पीते बैठते उड़ते सहते जय भौतिक शरीर हार चाम मलमूत्र का पिटारा है, कारण कार के कठोर व्यवस्था के अंतर्गत है। ऐसी व्यवस्था से परे कारण करके व्यवस्था चेतन पर नहीं लगता है। मैं अविनाशी हुए निरंतर मनन करना चाहिए। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम। विवेक करे, दृष्टा बन जाइए। विवेक करे, दृष्टा बन जाइए। अभी मैंने कहा जो दिखाई देता है वो दृश्य जगत है, दृष्टा जो देख रहा है वही चेतन जीव है। निरंतर अभ्यास करते 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 उस परम स्थिति पर पहुंच जाएंगे और आपके समान सुखी और कोई नहीं हो सकता है। संसार के सारे लोग कामनाओं से ग्रसित होने के नाते दुखी रहते हैं, लेकिन आप तक तो विवेकी हैं, विचारक हैं, अच्छी तरह समझते हैं और जहां तक बन सके सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति, संतों की संगत तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग आते ही हो, निरंतर सत्संग की धारा बहती रहती है। मुझे इस बात की खुशी हुई, कम से कम वातावरण में थोड़ी देर शांत हो गया। कुछ देर आप लोगों ने शांत वातावरण बना करके आप लोगों ने सुना भी। तो मैंने 3 बिंदु उठाया था। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य है अपनी आत्मा, जानने योग्य धरती तल का महान प्राणी मानव है। करने योग्य संतों की संगत करते चले जाओ और अंतर्मुख दृष्टि लाओ कि संसार का सारा भौतिक पदार्थ से संबंध क्षण कर छूट जाएगा। वास्तविक स्थिति में पहुंच जाओ। अभ्यास से होता है, अभ्यास आप सब करते भी हैं, करना भी चाहिए। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मन्नम पुनरपि जननी जठरे सैनम, संसार के वातावरण से भटकते रहते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इस संसार के सुख के पीछे दुख है। जय जय सुख की चाहो होते से लग समेट, दुख दिखाए कौन विधि जबरन ताई तपेट। इस भोग के पीछे दुख है। आदमी जो भी करता है सुख के लिए ही करता है, और इस सुख के पीछे दुख है वो विवेकी विचारक ही समझ पाते हैं। भगवान बुद्ध रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, सन्यासियों को देखा, सब कुछ छोड़ के निकल गए। रोगी बूढ़ा मृत सबको देख ले, कहाँ सबको मन में वैराग हो जाता है। कई जन्मों का जो संस्कार होता है, जागृत होता है, तभी सब महापुरुष के सब दर्शन प्रसन्न होते हैं। संयोग से हम सभी भाग्यशाली हैं। काफ़ी देर से सब बैठे हुए हैं, संतों के विचार सब श्रवण कर कुछ देर मैंने भी आपके समक्ष निवेदन किया और एक कविता आप सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो वह कब रुका है।
प्रेमियों के प्यार सपने से टूटे हैं, मान्यताओं के मेरे दुनिया लुटे हैं। है नहीं कुछ भी जहां अपना हमारा, शोक है किस बात का तूने विचारा। जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। नित निरतिशय शांति का सागर वही है, जिनके जीवन में कोई चिंता नहीं है। काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ, साधना सत्संग में मन को लगाओ। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का यमल है। स्वस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। स्वस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तना गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको नचाती। त्याग केवल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो कर शुरुआत वही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान, उससे ध्यान होता। ध्यान से हो त्याग, सब भव रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी। शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबकी प्रशंसा करता हूँ कि वातावरण शांत बना करके मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार मानता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।